सो हे गाइस, तो ये मेरा तीसरी बार है। मैं एक ही स्क्रिप्ट को तीसरी बार अपने रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि पहली दो बारी में इतनी गंदी आवाज़ रिकॉर्ड हुई थी ना, उसमें क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें। तो चलो फिर 10 सेकंड बीत ही चुके तो वीडियो चालू चालू करते हैं। तो आज की इस वाली वीडियो में वो नबी मापा स्टूडियो यानी कि A1 स्टूडियो के मोस्ट फेमस एनीमे यानी कि सोलो लेवलिंग के बारे में बात करूंगा। क्योंकि अभी इसकी मूवी आ रही है और सोलो लेवलिंग अभी ट्रेंड में है, तो व्यूज़ आने के इसके थोड़े चांसेस भी हैं। तो चलो फिर वीडियो चालू करते हैं और मैं देता हूँ तुम्हें अपना अनवांटेड ओपिनियन ऑन सोलो लेवलिंग। लेकिन उससे पहले भाई तुम ये देखो, मेरे चैनल का वीडियो काउंट और सब्सक्राइबर काउंट सेम हो चुका है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। अपनी दूसरी आईडी बना के सब्सक्राइब कर दो, जो सब्सक्राइब कर चुके हैं मेरे को पहले से ही, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो सोलो लेवलिंग का पहला सीज़न जो है उसके अंदर 12 एपिसोड्स है टोटल। और मैं तुम्हें उन 12 एपिसोड्स के एकदम ऑनेस्ट ओपिनियंस दूंगा, क्योंकि मैं बड़े यूट्यूबर्स की तरह सोलो लेवलिंग की डिक राइडिंग नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को कोई हेट देने नहीं वाला है। तो फिर रिव्यू को चालू करते हैं। वैसे मैं दूसरी बार कह रहा हूँ, लेकिन चलो रिव्यू को चालू करते हैं। तो मैं सोलो लेवलिंग को 3 भागों में बांट देना चाहता हूँ। पहला, फर्स्ट एपिसोड टू थर्ड एपिसोड। दूसरा, चौथा एपिसोड से लेके 11वां एपिसोड तक। और तीसरा पार्ट 12वां एपिसोड। तो फिर मैं इसकी बात सेकंड पार्ट से करना चाहूँगा, जिसके अंदर आते हैं फोर्थ एपिसोड से लेके 11वें एपिसोड तक। इसके अंदर हमारे कुछ मेन स्टोरी नहीं चलती है इसमें। इसके अंदर बस जिन्वो का लेवल अप ही हो रहा होता है। इनफैक्ट पूरी स्टोरी में जिन्वो का लेवल अप हो रहा होता है, लेकिन इसकी स्टोरी इतनी भी कुछ खास नहीं है या प्लॉट रेलिवेंट नहीं है इसकी स्टोरी। तो इन 8 एपिसोड्स में टोटल 4-5 विलन्स आते हैं। का प्लॉट रेलिवेंसी इतना कुछ है नहीं, इग्रिस को छोड़ के। तो मैं सोलो लेवलिंग के ऊपर खुल्लम खुल्ला बात करूंगा, नो स्पॉइलर अलर्ट, मतलब स्पॉइलर अलर्ट ले लो, स्पॉयलर्स के साथ पूरी बातें करूंगा। अगर किसी ने स्टोरी नहीं देखी है उसकी तो माँ चुदवाओ, अब तक क्या कर रहे थे तुम लोग। तो तुम्हारे इन 8 एपिसोड्स में टोटल 4-5 विलन्स आते हैं। सर्बियस, कैंग टाइसिक, वांगसुक ब्रदर, और वो एक कैसल के वो जो तुम्हारे सोल्जर वोल्जर है, और ब्लड रेड कमांडर एग्रेस। वैसे एक काम करो, ये इस सेगमेंट में से ब्लड रेड कमांडर एग्रेस वाला पूरा सेगमेंट हटा दो। इसके अंदर बस तुम सर्बियस, कैंगटाइसिक और वांगसुक ब्रदर वाला आर्क रखो तुम बस। इन तीनों बैटल्स या इन तीनों विलन्स की इस स्टोरी में घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर वो होते या नहीं होते, क्योंकि घंटा किसी को नहीं देखना था कि वो बंदा उसे जिन्वू को डबल डंजन में छोड़ के चला गया, अब वो क्या फील करता है। वैसे भी वो मर चुका है। लेकिन अगर इसमें विलन के तौर पे देखे तो कैंग टैसिक तब भी इतना ठीक सा, मतलब नॉर्मल सा, तुम नॉर्मी विलन मान सकते हो। मतलब स्टार्टिंग में ठीक सा लग रहा था वो, कि वो उन जो जेल के जो बंदे थे उन्हें मारने आया है। फिर प्लॉट उसका एक ट्विस्ट दिया है, प्लॉट ट्विस्ट तो नहीं बोलेंगे उसे, लेकिन उसका एक ट्विस्ट है कि वो उन बंदों को इसलिए नहीं मारेगा कि उस मैंने उसे बोला था कि उन्हें मार, वो इसलिए मारेगा क्योंकि उसका मन है उन्हें मारने का। और फिर इन 8 एपिसोड में फुल ड्रैगन बॉल वाली बकचोदियां होती हैं। विलन को लाओ, जिन्वू को उनके सामने रखो, हरवा दो, बस खत्म। खत्म तुम्हारा विलन। अब उसका कोई स्टोरी रेलिवेंट कुछ आर्क नहीं रहेगी उसकी, क्योंकि वो मर चुका है अब। चलो मान लिया एक टाइम के लिए हुआंग डोंगसू वाली बैटल तब भी ठीक थी, कि उससे क्या नाम था उस लड़के का, मैं नाम भूल गया, जो आगे जाके जिन्वू का बिजनेस पार्टनर बनता है। स्पॉइलर अलर्ट। यार मैं स्पॉयलर्स देने के बाद स्पॉइलर अलर्ट क्यों कह रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं। वो उस बंदे की और जिन्वू की डायनेमिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस विलन को रख दिया, हुआंग डुंगसू को। लेकिन कैंग टैक्सिक को क्यों रखा है यार, उसका क्या काम था इस स्टोरी से। उसकी आर्क का बस इतना ही काम था कि जिना को, जिना कह रहा हूँ, सिट, जूही को हम लोग रिटायर कर सकें। उसकी आर्क का बस इतना ही काम था। और सर्बियस के बारे में तो क्या ही कहना है भाई, वो तो कोई करेक्टर है भी नहीं ठीक से, उसकी बस बैटल रखी है कि जिन्वू को बस पता चल जाए कि ऐसा एक हेल वो पैलेस है जहाँ पे जाके उसे उसकी माँ को ठीक करने के दवाइयाँ मिल जाएंगी। बस फिर अब बढ़ते अपने दूसरे पार्ट पे, मतलब दूसरा पार्ट यही है, लेकिन वो वाले दूसरे पार्ट है, मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग, दूसरे पार्ट पे। तो अब बात करते हैं पहले, दूसरे और तीसरे एपिसोड की। भाई पहला और दूसरा एपिसोड इस सीजन का वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स थे। भाई मतलब जो वो सस्पेंस बना था ना पहले एपिसोड के बाद और सेकंड एपिसोड के बाद, भाई क्या गजब सस्पेंस था। मतलब उस टाइम पे हमारे बोर्ड्स चल रहे थे, मतलब बोर्ड की क्लासेस चल रही थी। जनवरी का टाइम था, हाँ जनवरी के टाइम पे आया था ना ये। भाई साहब, मेरे को पढ़ाई की वीडियो से ज़्यादा इसकी इसकी मांगा पढ़ने में मज़ा आ रहा था। मांगा के स्पॉयलर्स, सॉरी। भाई मैं पूरे दिन वो नहीं कर पा रहा था कंसंट्रेट कि अगले एपिसोड में क्या होगा, भाई क्या होगा।
फिर पहला और दूसरा एपिसोड खत्म हुआ, तीसरा एपिसोड आया। तीसरे एपिसोड को मैंने बस इस सेगमेंट में ना इसलिए रखा है क्योंकि सिस्टम को इस एपिसोड में इंट्रोड्यूस किया जाता है और बताया जाता है इसके क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या करना पड़ता है इसके लिए। वरना तीसरा एपिसोड भी इतना कुछ खास था नहीं। मेरे लिए तो इस पूरे सीजन के सबसे बेस्ट एपिसोड थे 1 और 2। मेरे को 12th एपिसोड भी इतना अच्छा नहीं लगा था, मतलब सिर्फ एक वर्ड के लिए मैंने पूरा सीजन नहीं देखा है। मैंने स्टोरी के लिए देखना चालू किया था, लेकिन स्टोरी इसमें झाट बराबर नहीं थी। स्टोरी के बाद हम सोलो लेवलिंग में ना ही करें तो ठीक ही रहेगा क्योंकि स्टोरी तो उसमें है नहीं। तो अब बात करते हैं अपने तीसरे पार्ट यानी ब्लड रेड कमांडर इग्रिस वाले पूरे सेगमेंट की। मेरे को उसका एपिसोड नंबर याद नहीं है ठीक से कि 11th एपिसोड में आया था या 10th में आया था। तो जब ये जो ब्लड रेड कमांडर इग्रिस वाली जो बैटल है ये जब चालू होती है ना, मेरे को ये लगी थी नॉर्मल बैटल ही, क्योंकि मैंने उस टाइम पे सिर्फ स्पॉयलर्स इतने ही पढ़े थे कि एब्सोल्यूट बीइंग कौन है। हाँ, मेरे को बस ये पता था एब्सोल्यूट बीइंग कौन है, मेरे को ये नहीं पता था इग्रिस कौन है। तो मैंने तो सोच लिया था कि ये नॉर्मल इसके पहले बैटल जैसी ही होगी कि विलन की एंट्री होगी, जिन्वू को उसके सामने रखेंगे, जिन्वू थोड़ा स्ट्रगल करेगा, एनिमी हार जाएगा, जो कि वैसे इसमें हुआ भी। लेकिन इग्रिस के मरने के बाद जो सिनेरियो पैदा हुआ ना कि भाई के सामने बहुत सारे सोल्जर आ गए हैं जो कि उससे हराए नहीं जा रहे हैं, उसका टेलीपोर्टेशन स्टोन भी गिर चुका है। मैंने तो सोच लिया जिन्वू की होने वाली है ऐसी की तैसी, वो वापस से मरेगा, अब उसका शैडो हार्ट यूज होगा। स्पॉइलर अलर्ट एक और बार। वैसे तो उस टाइम तक उसका शैडो हार्ट आया नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं भाई। लेकिन तभी उसके अंदर एक ट्विस्ट होता है कि उसको मन लग जाती है पेनल्टी क्योंकि उसने अपने डेली टास्क कंप्लीट नहीं करे हैं। और भाई ये सीन देख के तो पूरा हाइप फील हो गया था मेरे को कि पहले तीसरे एपिसोड में जो बंदा एक सरपेंट से भाग रहा था उसने 10-12 सरपेंट ऐसे ही बिखरा रखे हैं वहां पे उस एयर जोन में, और वहां पे बैठ के वो खुद को हील कर रहा है ताकि वो वहां जाके लड़ सके अच्छे से। भाई मजा ही आ गया था ये वाला सीन देख के। और फिर वहां जाके फिर वो सबको मारता भी, एक मेजिस को पता लगा के कि ये 3 मेजिस हैं, इन्हें मार दो तो वो समन नहीं होंगे बार बार सोल्जर्स। और फिर उसके बाद इस पूरे सीजन का सेलिंग पॉइंट आता है अराइज मूवमेंट, जो कि मेरे को जापानीज के अलावा किसी में पसंद नहीं आया। मेरे को अराइज को इरेक्ट नहीं सुनना था, इरेक्ट से मेरे को कुछ और याद आ जाता है। वैसे भी नवंबर खत्म हो चुका है। और भाई जागो, ये बोलने वाली चीज थी क्या यार? ऐसा लग रहा है इग्रिस सो रहा था यार अपनी नींद में, उसे कह दिया बेटा जाग जाओ, चलो अपनी टीम को क्या नाम है कमांड करो, अब तुम मेरे साथ लड़ोगे, चलो जागो। भाई अराइज एक ऑर्डर जैसा लगता है वर्ड कि ऑर्डर दे रहा है भाई, लेकिन जागो वो ऐसा लग रहा है कि भाई वो रिक्वेस्ट कर रहा है जाग जा ना, प्लीज जाग जा। ए यार। तो जैसा कि अब आप लोग देख सकते हो कि 12 के 12 एपिसोड्स का रिव्यू खत्म हो चुका है। लेकिन वीडियो में अभी भी लेंथ बची हुई है, तो मैं क्या बोलने वाला हूँ उसमें। भाई सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो भाई, जल्दी सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वरना सब्सक्राइब नहीं हो पाएंगे। सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, सब्सक्राइब कर दो। अब चलो कमेंट में बताना मैंने इस सेंटेंस में कितनी बार सब्सक्राइब बोला है। और मैंने अपने इस चैनल के लिए बहुत सारी वीडियोस सोची, अगर ग्रह के नक्षत्र सही से रहे तो वो वीडियोस आ ही जाएंगी, और इस महीने में 1-2 हेंटाई के रिव्यू भी आ जाएंगे। और तब तक के लिए सायोनारा।